तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशनल पर्पस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने टॉप 10 साइंटिस्ट को कवर किया था, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने आज देश के मार्टियर्स यानी फ्रीडम फाइटर, देशभक्तों के लिए, जो हमारे देश के भक्त थे, जो देश की भक्ति में लीन होकर उसमें मृत्यु हो गई उनकी, और उन्होंने प्रथम प्रयास किए देश को इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिलाने के, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं अपने पाँच ग्रेट मैन ऑफ इंडिया को कवर करूंगा। अगले वीडियो में मैं उसमें ग्रेट मैन्स के अलावा और जो वुमेन जो हमारे देश में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उनके बारे में बताऊँगा, और भी सारे ग्रेट मैन्स और वुमेन्स कवर करूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और क्या मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एकदम नया चैनल है और इसमें जो है 5-6 वीडियो बन चुकी है। ये मेरी कोई 7वीं या 8वीं वीडियो है। तो इसको आपको जो है, इसमें अगर कोई गलती आपको दिखे तो आप इसमें बिल्कुल कमेंट करें और बताएं, जिसको मैं अपने अगले वीडियो से इसमें सुधार कर सकूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने पहले फर्स्ट स्लाइड से मैं आपको दिखाना शो करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो मैं पहले जो अपने ग्रेट मैन की बात करना जा रहा हूँ, भारत के जो महान वीर थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उनका जन्म, ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 ऑन नाडिया। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 मुंबई में हुई। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था। उनके दो निकनेम थे, बिस्मार्क ऑफ इंडिया और स्ट्रॉन्ग आयरन मैन। लौह पुरुष के नाम तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, पर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जैसे कि मान लीजिए उसमें पूछ दिया कि सरदार वल्लभ भाई के और दूसरे नाम बताइए, तो ऑप्शन में दे देगा। तो इसी प्रकार आपको बताना पड़ेगा कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग आयरन मैन तो आपको पता ही है। उसके बाद उनको जो है सम्मानित भी किया गया, किससे? भारत रत्न से। चलिए अब मैं आपको इनके बारे में और कुछ बताता हूँ। ब्रेव डीड्स एट द यंग एज अर्न पटेल द टाइटल आयरन मैन ऑफ इंडिया। वीरता के बहुत ही बड़े उदाहरण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया? लौह पुरुष की पदवी को धारण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बॉर्न इन द ईयर 1875 एंड इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द country. His contribution to the field of Bardoli Satyagraha got him the name सरदार। उनको इस पदवी के क्या मिली, किस नाम से जाना गया? सरदार के नाम से। Despite being a famous lawyer, he withdrew his profession and contributed against the freedom of country. तो उनका क्या हुआ कि वो जो प्रोफेशनल वो क्या थे? लॉयर थे। तो डिस्पाइट बीइंग द इंस्टेड ऑफ डूइंग द लॉयर प्रोफेशन, ही वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया एज अ फ्रीडम फाइटर। मतलब कि लॉयर होने के साथ साथ, वकालत के साथ साथ वह फ्रीडम फाइटर भी बने। वो क्या करना चाहते थे? हमारे देश को आज़ादी से, अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे। want a freedom nation and want a freedom nation. ओके, तो अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्लेड अ वाइटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द मर्जिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट विद इन द इंडियन। क्या हुआ कि जैसे ही स्वतंत्रता हुई तो इन्होंने क्या किया कि ये क्या हो गए? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रिंसली स्टेट बनाए गए थे, उसको इन्होंने क्या किया कि प्रिंसली स्टेट को भारत के केंद्रों में शामिल करने की सबसे पहले इनके अथक प्रयास। तो इनका जो पहला फर्स्ट ट्राई ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आफ्टर इंडिपेंडेंस is to merge the princely state to the Indian Union. अब मैं आपको अपने अगले ग्रेट मैन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी। श्री जवाहरलाल नेहरू जी। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 प्रयागराज यूपी में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 मई 1964 न्यू दिल्ली में हुई थी। उनकी स्पाउस हैं कमला नेहरू। उनके पेरेंट्स हैं मोतीलाल नेहरू। उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं गंगाधर नेहरू और जीवा रानी नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, द ओनली सन ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड स्वरूप रानी, इज अ सेंट्रल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो किसके? मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के एक इकलौते बेटे थे, जो कि एक सेंट्रल फिगर है, केंद्रित फिगर है। किसमें? पॉलिटिक्स में, हमारे राजनीति में। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1889 एंड इज नोन एज बोथ पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर। तो उनका जन्म कब हुआ? 1889 में। और वो क्या किस नाम से जाने जाते हैं? राजनीतिज्ञ के नाम से भी और
फ्रीडम फाइटिंग के भी नाम से जाने जाते हैं। हिज पैशन फॉर द इंडियाज फ्रीडम वॉज फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द महात्मा गांधी। वो किससे प्रभावित हुए थे? हमारे देश के महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी, जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में श्योरली बताने वाला हूँ। महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन और उनके एकदम डिटेल में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। पर अभी आप देखिए कि किस तरीके से जो है सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू जी किस तरीके से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी से। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द पंडित जी और पंडित नेहरू। Post independence, he became the president of the Indian National Congress and became the first prime minister of India. हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और उनको किस नाम से जाना गया? पंडित जी और पंडित नेहरू। तो अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि वो क्या हुआ कि वो प्रेसिडेंट भी बन गए किसके? INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और वो इस बच्चों को, जो बच्चों हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनका लगाव था, तो इसीलिए उनके जन्मदिन है 14 नवंबर। तो उस 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे के जैसे क्या करते हैं, उसी का चिल्ड्रन डे को मनाते हैं। तो यही थी हमारे जवाहरलाल नेहरू। श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम आते हैं श्री तात्या टोपे जी। श्री तात्या टोपे जी का जन्म हुआ था 1814 योला में। उनकी मृत्यु हुई थी 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी में। उनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। उनकी नेशनैलिटी थी इंडियन। उनके अदर्स नेम, उनको जो और भी नाम थे, निक नेम, देखिए यही सब चीज़ें एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है कि तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल दे देगा, तो जैसे रामचंद्र पांडुरंगा और कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपको लिखना है रामचंद्र पांडुरंगा। उनके माता पिता का नाम था पांडुरंग राव टोपे और रुक्माबाई। तात्या टोपे was one of the great classic rebellion in 1857 revolt and Indian freedom fighter। क्या हुआ कि जो तात्या टोपे है उनका सबसे प्रथम जो कंट्रीब्यूशन था वो था 1857 रिवॉल्ट में। 1857 रिवॉल्ट बहुत ही फेमस रिवॉल्ट है, उसके बारे में आपको अपने आगे आने वाले वीडियो में हिस्ट्री में कवर करूँगा कि क्या हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, he was born in the year 1814 and led a group of soldiers to fight against the dominance of the British। वो क्या किए थे कि खूब सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को लेके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई किए थे। टोपे इज अ फर्म फॉलोवर ऑफ नाना साहिब एंड कंडक्टेड हिज ड्यूटी एज अ जनरल डिस्पाइट एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। ही मेड जनरल रिदम लीव कानपुर हुआ। इनको क्या है कि ये किसके फॉलोवर थे? नाना साहिब के हैं जी। तो ये नाना साहिब के फॉलोवर थे। तो इसी तरीके से मैं आपको तात्या टोपे के बारे में बता दिया। अब हमारे आते हैं नाना साहिब, श्री नाना साहब। अब मैं आपको बताता हूँ नाना साहब के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो नाना साहब के बताने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि अपने अगले वीडियो में आपको पाँचों क्रांतिकारियों के बताऊंगा, उनको और डिटेल में करूँगा, और साथ ही मैं इन सारे पाँचों फ्रीडम फाइटर को रिवाइज करूँगा। तो आइए, इनका जन्म, ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1824 बिठूर। उनकी मृत्यु 1859 नैमिषा फॉरेस्ट में हुई थी। उनका पूरा नाम ढोंढू पंत है। हिज पेरेंट्स नेम इज बाजीराव टू, गंगा बाई और नारायण भट्ट। उनके बच्चों का नाम था बाया बाई। और नाना साहेब लेड अ ग्रुप ऑफ एर्डेंट रिबेलियन एंड मेड अ सिग्निफिकेंट contribution in the year 1857. He threatened the British camp by killing the survivors of the force and overwhelmed the British force in Kanpur. Nana Sahib was a skilled administrator and led thousands of Indian soldiers. तो जिस प्रकार से तात्या टोपे ने लड़ाई लड़ी थी 1857 रिवॉल्ट की, तो उसी प्रकार से नाना साहिब का भी 1857 रिवॉल्ट में बहुत भारी योगदान था। इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश कैंप को खूब मतलब कि वो किया था, मारा था, ब्रिटिश के कैंप पे लड़ाई की थी, किलिंग की थी, और खूब सारे सर्वाइवर्स ऑफ द फोर्स एंड ओवरलैप्ड द ब्रिटिश फोर्स को भी क्या किया था, कानपुर में घसीट के मारा था। तो इसी तरीके से जो है नाना साहिब की योग्यता और योगदान के बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारा अगले जो महान क्रांतिकारी आते हैं वो हैं श्री सुभाष चंद्र बोस जी। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। श्री सुभाष चंद्र बोस जी was born on 23 January 1897 on Cuttack. He was died on 18 August 1945, Taipei, Taiwan. His spouse name is Emily Sankey.
इस एजुकेशन इज स्कॉटिश चर्च कॉलेज 1918 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। पेरेंट्स जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनके बारे में और अच्छे से जानकारी देता हूँ। तो पहले तो आप इनकी जन्मदिन याद रखें, 23 जनवरी 1897 कटक में। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में। हाँ, इनका जो एजुकेशन है, इनकी जो पढ़ाई वो कहाँ पूरी हुई है? स्कॉटिश चर्च कॉलेज, याद रखिएगा, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। Bose, renowned as Netaji, was born in the year 1897 in Odisha. He was shaken by the incident of the Jallianwala Bagh and returned to India from England in the year 1921. Bose was a part of a civil disobedience movement and even joined the Indian National Congress. He wasn't in consent with the non-violent movement led by the Gandhi and went to Germany for help and then formed INA and आज़ाद हिंद मूवमेंट। तो क्या हुआ कि जो बोस थे वो नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। बोस जो है नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। उनका जन्म 1897 उड़ीसा में हुआ। ही वॉज शोकन बाय द इंसिडेंट्स ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे जो है उनका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और उन्होंने फिर किसमें किसमें पार्ट लिए थे? वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो जो है गांधी जी के 2 पार्ट्स बने थे। वो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी 2 पार्ट थे। उसमें अहिंसावादी और हिंसावादी लोग थे। तो ये जो है हिंसावादी थे, मतलब ये जो है गांधी के उसमें नहीं चलते थे। ये क्या चाहते थे? He wasn't in the consent with the non-violence movement. non-violence movement के कंसेंट में नहीं थे ये। तो तभी उन्होंने क्या किया? जर्मनी गए और क्या फॉर्म किया? आईने और आज़ाद हिंद फौज। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म करने का समय आ गया है। तो इसी के साथ मैं आपको ये पाँचों फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अच्छे से समझा दिया। आप चाहे तो ये सारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर अच्छे से इसको पढ़ के आप इसकी सारी जानकारी पा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर दिस वीडियो, आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं करिए और पूरे वर्ल्ड के एक कोना तक इसको पहुंचाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और अगले वीडियो में मैं और क्रांतिकारियों के बारे में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।